देखिए, जो लोग भी 2025 में गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही खुशखबरी का मौका है, क्योंकि ऑफिस अटेंडेंट का ऑफिशियल रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया हुआ है। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर जो वैकेंसी हैं, बम्पर वैकेंसी हैं। जी हाँ, बम्पर वैकेंसी हैं। लगभग लगभग 3500 से भी ज़्यादा यहाँ पर वैकेंसी हैं। बड़ा ही मतलब परमानेंट वैकेंसी है। इसके बारे में मैं आपको फुल डिटेल बताने वाला हूँ, किस तरह से अप्लाई करना है, क्या सारा प्रोसेस होने वाला है। तो वैकेंसी का नाम मैंने आपको बता दिया है, ऑफिस अटेंडेंट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया हुआ है। अब ये आप कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, तो देखिए 21 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं, क्लियरली है। क्योंकि यहाँ पर इसकी जो नोटिफिकेशन की लास्ट डेट थी अप्लाई करने की, वो बढ़ चुकी है। अब आप 21 नवंबर तक हम बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर टोटल वैकेंसी है 3727। तो यहाँ पर इतनी वैकेंसी है टोटल, ठीक है ना। अब इसका एग्ज़ाम कब होगा तो उसके बारे में अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। जैसे ही कोई कंफर्मेशन मिलेगी हम आपको बता देंगे नोटिफिकेशन के ज़रिए, ठीक है। तो अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो अगर आपने बेसिक 10th क्लास कर रखी है, हाई स्कूल कर रखा है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी स्ट्रीम से हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है। नोटिफिकेशन कहाँ से आया है, तो ये नोटिफिकेशन आया है BSSC ऑफिस की तरफ से, ठीक है। तो यहाँ से ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। इसके बारे में कुछ और डिटेल भी देख लेते हैं। अगर हम इसकी सैलरी वगैरह की बात करें तो इसकी सैलरी यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली, 18,000 से लेकर 56,900 तक की सैलरी है। प्लस इसमें HRA और डियरनेस अलाउंस वगैरह जुड़ जाएंगे, तो अच्छी खासी आपकी सैलरी होने वाली है। परमानेंट वैकेंसी है, जी हाँ, परमानेंट वैकेंसी है। चलिए इसके बारे में और भी डिटेल हम जान लेते हैं। अगर हम इसकी एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो वो भी बहुत मिनिमम है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 100 रुपये की फ़ीस है। जी हाँ, 100 रुपये की फ़ीस है, आप क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है। और इसके बारे में और डिटेल ले लेते हैं। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट यहाँ पर आपकी मिनिमम एज है आपकी 18 साल, और मैक्सिमम एज अगर हम मेल कैंडिडेट की बात करें तो ये जनरल वालों के लिए, किन के लिए हैं, ये UR कैटेगरी वालों के लिए। अगर हम बात करें मेल कैंडिडेट्स के लिए तो 37 ईयर्स तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं, 37 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज फीमेल कैंडिडेट्स की तो 40 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी मिला हुआ है, मतलब जो आयु है आपकी उसमें छूट मिली हुई है। तो SC ST के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिला हुआ है आपकी एज में, और OBC के लिए 3 साल का है, और EWS के लिए 3 साल का है। इसी तरीके से कोई एक्स सर्विसमैन है तो वो 42 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। और कोई PWBD जो कैंडिडेट होते हैं तो इनके लिए यहाँ पर 10 साल का रिलैक्सेशन है, ठीक है। तो ये आप देख लेना। चलिए और बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट इसके बारे में। अब अगर हम अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर आपका जो मतलब MCQ टाइप जो पेपर आने वाला है तो उसमें सामान्य अंकगणित आपसे पूछी जाएगी, सामान्य ज्ञान आपसे पूछा जाएगा, और सामान्य हिंदी आपसे पूछी जाएगी, ठीक है ना। अब इसमें जो टोटल क्वेश्चन होंगे आपके वो होंगे 100 क्वेश्चन। कितने होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, और हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होने वाला। कितने नंबर का होने वाला है, 4 मार्क्स का होने वाला है। और एक जब आप गलत करेंगे क्वेश्चन उस पर 1 नंबर आपका कट जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। और आपका जो टाइम मिलेगा, आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। कितना टाइम मिलेगा, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं। पेपर दोनों ही लैंग्वेज में आएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। ये आप क्लियरली यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखिए ये वो वाला नोटिफिकेशन है जो इसकी डेट आगे बढ़ गई थी, मैंने आपको दिखा दिया है। ये आप देख सकते हैं, बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना, ठीक है ना। तो इनका ये नोटिफिकेशन आया था जो इनकी मतलब लास्ट डेट एक्सटेंड हो चुकी है। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं कि 21/11/2025 तक आवेदन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इनकी वेबसाइट भी मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ से आपको अप्लाई करना है। ये नोटिफिकेशन वेबसाइट से भी मैं आपको वेरीफाई करवा दूंगा, ठीक है ना। चलिए मैं आपको कोई वैकेंसी बताऊं या फिर कोई और यूट्यूबर आपको कोई भी वैकेंसी बताए तो आपकी जिम्मेदारी है उसे वेरीफाई करें तभी अप्लाई करें, ठीक है। ठीक है, किसी की बात में ऐसे ही नहीं आ जाइएगा, पहले उसे वेरीफाई करें, उसे खुद भी पढ़ें, उसके बाद अप्लाई करें। अगर हम इसमें बात करें कि भाई जो सिलेबस है आपका जो अंक गणित का, तो उसमें 30 अंक मतलब 30 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे अंक गणित से, और उसका सिलेबस ये दे रखा है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें आप। सामान्य ज्ञान में आप देख सकते हैं 40 अंक का जो सामान्य ज्ञान आपसे पूछी जाएगी, उसमें ये सारे टॉपिक्स हैं, ये आप पढ़ लेना डिटेल में, ठीक है ना। अभी इसी तरीके से आगे देख सकते हैं,
यहाँ पर सामान्य हिंदी भी आपसे पूछी जाएगी, तो सामान्य हिंदी में भी 30 क्वेश्चन आपके रहेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर हम बात करें तो देखिए, अनारक्षित वर्ग में अगर आप 40% लेकर आ रहे हैं तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। पिछड़े वर्ग के लोग 36.5% उन्हें लाना पड़ेगा। इसी तरीके से महिला वर्ग है और दिव्यांग वगैरह है, इन सबका आप देख लेना। देखिए, ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है ना, BSSC की। अब यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर जो डेट बढ़ गई है, डेट एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन यहाँ से आप देख सकते हैं, ये है इस जगह पर, ठीक है ना। यहाँ से इसकी PDF डाउनलोड हो जाएगी और यहीं से आपको अप्लाई भी करना है। ये है, आप पढ़ सकते हैं क्लियरली, ये है पोस्ट ऑफिस अटेंडेंट की वैकेंसी है और यहाँ पर आपको क्लिक करना है, तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपको अप्लाई करने का सारा तरीका यहाँ पर मिल जाएगा। हाउ टू अप्लाई में आप क्लियरली पढ़ सकते हैं किस तरह से अप्लाई करना है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन, यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन वगैरह देख सकते हैं अपना, यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर लेना। ये सारी बेसिक डिटेल वगैरह हैं, ये आप इसे पढ़ लेना और फिर जो है आप इसके बाद अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी कोई बात समझ में ना आए तो ये है आपका चैनल रोजगार अपडेट विद आदिल खान। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो कमेंट सेक्शन में बता देना।